नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअसली जैसा कि मैंने 9th का भी एक चैप्टर का वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्विज कोर्स में आपको हेल्प करेगा। पहला चैप्टर है 10th क्लास का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ है, रटने वाला डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नया सब्सटेंस बनेगा और नए प्रॉपर्टीज के साथ, नया सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज, क्लियर है। न्यू प्रॉपर्टीज के साथ वो बनेगा, न्यू प्रॉपर्टीज बनेगा एंड क्या होगा, are formed one or more substance, एक या एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू नया सब्सटेंस जब बनता है, कब बनेगा, नए जब दो या दो से अधिक, ठीक है, सब्सटेंस को रिएक्ट किया जाएगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, न्यू होगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है x प्लस वाई, क्या बना, एक्स वाई सपोज बन गया, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल लिया, x अलग प्रॉपर्टी होगा, इसका भी अलग प्रॉपर्टी होगा, या दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, और ये नया जो प्रोडक्ट बनेगा इससे अलग प्रॉपर्टीज का बनेगा और नया सब्सटेंस बनेगा, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्लियर है। तो पहला एग्जांपल जैसे सिंपल ऐसा एकदम छोटा ऐसा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, डायमोलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस है इसलिए O2, तो क्या बनेगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बना, कैसा होगा, ये किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन किस में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, क्लियर। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, ये सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, गैस में है, लेकिन बन क्या रहा है, गैसियस स्टेट में ये बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, H2, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, बनता क्या है, वाटर, ठीक है। ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी आपका गैस आ गया, बना क्या, H2O, क्या बना, लिक्विड है। यहाँ पे देखिए एक आगे बैलेंस का इशू नहीं है, आगे हम लोग बैलेंस केमिकल और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, क्या हाइड्रोजन का इधर 2 एटम्स है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मल्टीप्लाई, स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या कहते हैं इसको, स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 2 से ये 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन हमारा कितना आ गया, 2 2 जा 4, ये 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कहने का मतलब है इधर देखिए गैसियस स्टेट में, इधर क्या लिक्विड स्टेट में आ गया, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को यहाँ पे रिएक्शन किया, एक नया सब्सटेंस बना जिसका नया प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। अब आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शन के क्या है, पहला जैसे हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे ही हम लोग अपने बकल कैविटी से यानी माउथ से स्टार्ट किया डाइजेशन का, लगभग 30% बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 30% यहाँ पे क्या डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारे माउथ में, माउथ से स्टार्ट होता है, टोटल कहाँ पे होता है, पूरा एकदम डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्लियर। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्लियर है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, ठीक है। अगला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन क्वेश्चंस भी, इससे क्वेश्चन भी उठ के आता है डायरेक्ट कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, बर्निंग के बाद क्या होता है, जैसे बर्निंग देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्या होगा, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ किया तो Mg
O बनाया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या ये बैलेंस है, इधर से 2 से मल्टीप्लाई, इधर से 2, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वो एस बन जाता है, राख के फॉर्म में आ जाता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध का जमना यानी दही का फॉर्मेशन होना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगला रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए लोहे में जंग लगने का क्या है, Fe क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा, Fe2O3 बनता है इंटू XH2O, ये पूरा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, Fe2O3XH2। ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। लोहे में जंग लगने के बाद क्या बनता है, यहाँ बैलेंस का इशू नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स जान रहे हैं। अब देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा, लेफ्ट साइड में यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ मान लीजिए लेफ्ट साइड में है जैसे NaOH प्लस HCl, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट, इसको रिएक्टेंट कहेंगे, ये क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा एरो के राइट साइड में। तो रिएक्टेंट सबसे पहले यानी लेफ्ट साइड वाले को देख लेते हैं, रेक्टिफिकेशन वाला डेफिनेशन है, रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, सब वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। इट मींस जैसे NaOH प्लस HCl हुआ, तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट। क्लियर है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, NaOH प्लस HCl क्या बना हुआ है, NaCl सॉल्ट बना हुआ है एंड वाटर। क्लियर, तो यहाँ पे इसको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, सब्सटेंस जो कि क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्लियर। लास्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसको इज कॉल्ड या आर कॉल्ड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ मिला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और H2O क्या हुआ, रिएक्टेंट, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट। क्लियर दोस्तों, आज हम लोग बेसिक चीजों को जाने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कुछ इसके एग्जांपल्स को एंड कुछ एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शन का एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को जाना। आज बेसिक क्लास था, कल इससे आगे करते हैं, क्लास 10 को ही कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद किसी दिन होगा तो फिर क्लास 9 को भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।